मेरे YouTube चैनल श्री राम भक्त हनुमान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के प्यार और सहयोग से मेरा YouTube चैनल बढ़ रहा है। आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह चैनल मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित है। आज हम हनुमान जी पे फिर से चर्चा करेंगे। आप सभी ने हनुमान जी महाराज के पंचमुखी स्वरूप का दर्शन किया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप क्यों धरा था? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था, तब जब रावण हार रहा था तो उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया और वह युद्ध का जब विराम हो गया था सूरज ढलने के बाद, तो राम जी और लक्ष्मण जी अपने शिविर में विश्राम कर रहे थे। तो उस समय अहिरावण विभीषण जी का रूप लेके आता है और राम जी और लक्ष्मण जी को सम्मोहित करके पाताल में ले जाता है और उसी सम्मोहन में वह उनकी अपनी पाताल देवी को बलि देने की कोशिश करता है और उस समय वह 5 दिए जलाता है। जब तक वह 5 दिए एक साथ नहीं बुझते, राम जी और लक्ष्मण जी का सम्मोहन नहीं टूटता। और यह कार्य आपको पता है, असंभव को संभव करना हमारे हनुमान जी की हमेशा से आदत रही है। उसी समय राम जी के परम सेवक उनकी रक्षा करने के लिए पाताल में पहुंच जाते हैं और अहिरावण की पाताल देवी का रूप धारण कर लेते हैं और उनके सामने जो 5 दिए जल रहे होते हैं, हनुमान जी उस समय अपना पंचमुखी स्वरूप धारण करके उनको एक साथ बुझा देते हैं, जिससे कि राम जी और लक्ष्मण जी का सम्मोहन टूट जाता है। एक कथा ये है और एक इसके पीछे छोटी सी कथा ये भी है कि जब युद्ध से पहले राम जी ने शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की स्थापना करनी थी, जिसको आप रामेश्वरम जी के नाम से जानते हैं, जिसके दर्शन करते हैं। शिवलिंग बनाने से पहले राम जी ने हनुमान जी को एक शिवलिंग लेने के लिए भेजा, जिसकी वह स्थापना कर पाए। परंतु राम जी ने जब प्रतीक्षा की, हनुमान जी समय पर नहीं लौट पाए, तो उन्होंने वहां रेत बालू से ही शिवलिंग बना के, ज्योतिर्लिंग बना के उसका पूजन किया। और जब हनुमान जी काशी में वह शिवलिंग लेने जा रहे थे, तब उनसे वह शिवलिंग उठा नहीं, क्योंकि हनुमान जी अपने वानर स्वरूप में थे। उसके बाद वहां गणेश जी आते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, जब तक आप अपना पूर्ण स्वरूप नहीं धारण करोगे, तब तक आप ये शिवलिंग नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद हनुमान जी अपना पंचमुखी स्वरूप धारण करके उस शिवलिंग को आसानी से उठा लेते हैं। जब वह राम जी के पास वह शिवलिंग लेके पहुंचते हैं, तो राम जी कहते हैं कि हमने तो स्थापना कर पूजा कर ली है, हम लेट हो रहे थे। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि राम जी अब इसका क्या करना है? तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी अब इसको काशी में स्थापित कर दीजिए। आज आप उस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। वह जो ज्योतिर्लिंग है, वो हनुमान जी महाराज से राम जी के द्वारा स्थापित कराया गया था। हनुमान जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप विष्णु जी और स्वयं हनुमान जी स्वयं शंकर हैं। तो जो हनुमान जी के 5 मुख हैं, शंकर जी और विष्णु जी की शक्ति का इकट्ठा रूप है। क्योंकि जो वानर मुख है हनुमान जी का, वो देख रहा है पूर्व दिशा की ओर। जो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप में जो नरसिंह का, जो विष्णु जी का, जो प्रहलाद की रक्षा करने के लिए विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया था, वह देख रहा है दक्षिण दिशा की ओर। उसके बाद जब हिरण्यकश्यप ले गया था अपना पृथ्वी को समुद्र में, तब विष्णु जी ने जो वराह अवतार लिया था पृथ्वी को समुद्र से ऊपर लाने के लिए, वह देख रहा है उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद जब मधु और कैटभ, दो राक्षस थे हैग्री, उनको विष्णु जी ने हैग्री बन के उनसे वेद लिए थे, क्योंकि वो वेद लेके चले गए थे, चुरा के भाग गए थे। तो उस समय विष्णु जी ने हैग्री रूप लिया था, अवतार लिया था और उनसे रक्षा की थी, मतलब घोड़ा। उसके बाद एक मुख है गरुड़ जी का, जो देख रहा है पश्चिम दिशा की ओर।
जो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है वह गरुड़ अवतार है, विष्णु जी का वाहन है वो। और जो है गरीब है वह ऊपर नीचे मतलब आकाश में और पाताल में रक्षा करता है। हमें अपने घर में हनुमान जी का पंचमुखी जो चित्र है, स्वरूप है, वह हमेशा और हमेशा हनुमान जी का जो मूर्ति का मुख है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, जिससे कि चारों दिशाओं में और आकाश पाताल में हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं और उस घर में कोई बुरी छाया प्रवेश नहीं कर सकती। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हनुमान जी की महिमा को जन जन तक पहुंचाएं। तब तक के लिए हनुमान जी के इस छोटे से दास का सबको जय श्री राम।